नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 14 अर्थात इस विषय से संबंधित 14वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उपपद विभक्तियां, संस्कृत संख्या एवं संख्यावाची शब्द रूप, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। अब हम सप्तविश पाठ पर आते हैं। इस पाठ में हम उपपद विभक्तियों पर चर्चा करेंगे। उपपद विभक्तियां क्या होती हैं, एक बार इनको जब पढ़ेंगे कि जब किसी पद विशेष के योग में कोई विशेष विभक्ति होती है तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब इसका उदाहरण है बालय सिंहा तरसती, बच्चा जो है शेर से डरता है। यह तरस धातु के अर्थ में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, नहीं तो गलती से हम तीसरी विभक्ति लगा सकते थे। यह तरस धातु में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जब किसी के स्थान पर जब कोई विभक्ति ऐसे प्रयोग होती है तो उसको पद विभक्ति कहा जाता है। अब जैसे है पुत्र मातु समर्ति, पुत्र माता को याद करता है। अब यहाँ पर देखो आवाज तो दूसरी विभक्ति की आ रही है, लेकिन समरी धातु के अर्थ में छवी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर मातु, यहाँ पर मातरम की जगह मातु शब्द का प्रयोग, मातु में हमने छवी विभक्ति का प्रयोग किया है। माता पुत्र स्नेहती, माता पुत्र को स्नेह करती है। अब आवाज तो दूसरी की आ रही है कि दूसरी विभक्ति लगेगी, लेकिन स्नी धातु के अर्थ में सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हमने बनाया है पुत्रे, माता पुत्रे स्नेहती। तो यहाँ पर यही हम कह रहे हैं कि यदि हम उपपद विभक्तियों के नियमों का पालन ना करते हुए ऊपर लिखित वाक्यों को संस्कृत में बनाते तो ये सभी वाक्य अशुद्ध बन सकते थे। जैसे कि हम लिख देते बाला सिंह तरसती, पुत्र मातम समर्ति, माता पुत्रम स्नेहती, यानी ये तीनों वाक्य हमारे हमसे गलत बन सकते थे। तो शुद्ध वाक्य क्या वह है, ये बाला सिंहा तरसती, पुत्र मातु समर्ति, माता पुत्र स्नेहती। अब हम इसके नियम करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ छठी विभक्ति को ही हम देखेंगे। समरी धातु, दय, ईश, समर्थ होना, ये जहां पर ये धातुएं आ जाएं वहां पर छठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूरम समीपम वाले शब्द, जहां पर दूर और समीप वाले अर्थ हैं, जैसे दूरम है, अंतिकम है, इन शब्दों में पांचवी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कृत्य का अर्थ है के लिए, समक्षम सामने, पुरः और पुरस्ताद का अर्थ भी सामने, अग्रे मीन आगे, अधः मीन नीचे, पश्चात मीन पीछे, अधस्तात मीन बिल्कुल नीचे, ऊपरी और उपरिष्टात मीन ऊपर, अंत अंतरे मीन अंदर, मध्य माने बीच में। जहां पर ये शब्द आ जाए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृत्य, समक्षम, पुरः, पुरस्तात, अग्रे, अधः, पश्चात, अधस्तात, ऊपरी, अंत, अंतरे, मध्य के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतस प्रत्यांत शब्द जैसे दक्षिणतः है, उत्तरतः है, ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तुल्य सदृश्य के योग में जहां पर तुल्य शब्द आ जाए या सदृश्य शब्द आ जाए वहां पर तीसरी विभक्ति भी लग सकती है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। फिर है तमप प्रत्यय, जहां पर आ जाए
जब है ना तुलना किसी ज्यादों में किसी एक की तुलना की जाए तो वहां पर तम प्रत्यय लगता है। तो यदि हमने तम प्रत्यय लगा दिया है तो षष्ठी विभक्ति आएगी या सातवीं विभक्ति आएगी, मतलब इन दोनों में से कोई एक विभक्ति आप लगा सकते हो। फिर है हेतु शब्द, जहाँ शब्द नाम पद के साथ आए वहां पर तीसरी विभक्ति लगती है, पांचवी लगती है या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु शब्द जब किसी सर्वनाम के शब्द के साथ है तो वहां दोनों स्थानों पर हेतु और सर्वनाम शब्द में तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है। और यदि यह हेतु शब्द किसी संज्ञावाची शब्द के साथ आ जाए तो वहां पर दोनों स्थानों पर षष्ठी विभक्ति ही लगेगी। निमित्त एवं इसके समानार्थक शब्दों में सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। निमित्त, किसी का कोई निमित्त है तो उसमें जो है सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो जब हम उदाहरण करेंगे तो बाकी आप स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब है पहला वाक्य है सीता राम को प्रिय थी। अब ये संबंध के कारण रामम हमने लिखा ना, सीता रामम प्रियासीत, क्योंकि सीता का राम के साथ संबंध है, इस कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। चाहे आवाज चाहे को भी लिखा है, लेकिन ये हमें संबंध के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। आज मोहन को बुखार है। अब देखो आज मोहन को बुखार किसको है? मोहन को, यानी कि बुखार का संबंध मोहन के साथ है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया, दूसरी विभक्ति हटाकर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। आज मैं दुख में माता को याद करता हूं। अब समरी धातु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, यहाँ पर दूसरी विभक्ति लगी हुई है मात्रम, ये हटाकर हमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना, मात्रम की जगह पर मातु लिख देना है। सज्जन दुष्ट पर दया करता है। अब देखो दया शब्द के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहे आवाज चाहे यहाँ पर सातवीं की आ रही है, दुर्जने लिखा ना, लेकिन हमें दुर्जनस्य कर देना है क्योंकि दया धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। अब देखो नए आत्मघात ईशे, अब आत्मगात्रा यहाँ पर आत्मगात्रेशु लिखा है, तो ईशे के अर्थ में यानी कि समर्थ होने के सेंस में जहां ईश धातु है हमें छठी विभक्ति का प्रयोग करना है, सातवीं विभक्ति यहाँ से उड़ा देनी है। गात्रेशु लिखा ना, ये सातवीं का बहुवचन है तो हमें छेवीं का बहुवचन लगा देना है, आत्म गात्रा नाम। फिर है धन सुख के लिए होता है, धनम सुख, धन सुखाय कृत्य विभक्ति लिखा है। अब कृत्य के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, चाहे आवाज चाहे यहाँ पर है ना के लिए लिखा है कि के लिए में चौथी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर कृत्य शब्द यदि आ जाए तो हम यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यदि कृत्य ना होता ना तो हमें ऐसे ही बन जाए धर्म सुखाय भक्ति, सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन यदि हमने कृत्य लगा दिया तो षष्ठी विभक्ति हमें लगानी पड़ेगी। फिर है फलों के कारण वह यहाँ पर आता है। अब हेतु के कारण, हेतु यदि शब्द आ जाए तो हेतु शब्द यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ आया है, अब ये फल शब्द के साथ आया है इसलिए यहाँ पर हमने जो है षष्ठी विभक्ति ही लगानी है। इन्होंने यहाँ पर पांचवी लिखी थी ना, ये फलिव्या में पांचवी विभक्ति लगाई है, तो ये पांचवी हटाकर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि यहाँ पर हेतु से पहले यदि सर्वनाम शब्द होता तो फिर ये मतलब चल जानी थी। तो अब हम सेंटेंस सर्वनाम वाला भी पढ़ेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब जैसे है केन हेतु अत्र बसी, किस कारण से तुम यहाँ रहता है। अब यहाँ पर केन लिखा है ना, ये तीसरी लगाई हुई है, हमें कौन सी लगानी है? पांचवी या छठवीं विभक्ति यहाँ पर लगा देनी है, कस्मात कस्य हेतु अत्र बससी। अब आगे यही सेंटेंस लिखा कस्मात कस्य हेतुना अत्र बससी, तो यहाँ पर जो है ना हमें तीसरी लगानी है। अब हमने वहां पर पढ़ा था ना कि हेतु शब्द के अर्थ में तीसरी भी आती है, पांचवी आती है और छठी आती है, लेकिन फर्क ये है वहां पर एक शर्त लिखी थी कि दोनों मतलब दोनों जगह पर जो विभक्ति जो है ये सेम होनी चाहिए। अब जैसे हेतु है, हेतु ये हेतु शब्द पांचवी में भी आता है, षष्ठी में भी आता है, इसलिए हमने लिख दिया कस्मात कस्य लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पीछे लिखा हेतुना, ये तीसरी विभक्ति है, तो इससे पहले तीसरी विभक्ति ही आनी चाहिए, यहाँ पर केन आना चाहिए। मतलब इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हेतु के साथ जो है पांचवी या छठी लगा दो, यदि हेतु ना लिखा है तो वहां पर तीसरी विभक्ति की। अब हम निमित्त शब्द में हमने वहां पर पढ़ा था ना कि उसके साथ सभी विभक्तियां आ जाती हैं। अब जैसे लिखा हो
यहाँ पर निमित्तम, निमित्तेन, निमित्ताय, निमित्तात, निमित्तस्य ये लिखा है। अब निमित्तम के साथ में दूसरी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर आ गया किम निमित्तम। अब निमित्तेन लिखा है तो तीसरी विभक्ति लिखी है तो यहाँ पर केन निमित्तम। अब निमित्ताय लिखा है तो इसलिए कस्मै निमित्ताय। अब निमित्तात लिखा है इसलिए कस्मात। अब निमित्तस्य लिखा है तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों जगह सेम विभक्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ना केन निमित्तम, तो यहाँ पर सर्वनाम में भी और जो निमित्त में भी सेम विभक्तियां होनी चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा है केन निमित्तम, यहाँ पर किम निमित्तम आ गया, यहाँ पर केन निमित्तम आ गया, यहाँ पर कस्मै निमित्ताय आ गया, और ये जो है कस्मात निमित्तात आ गया, और ये कस्य निमित्तम आ गया। अर्थ इन सब का सेम ही है कि तू किस लिए यहाँ पर रहता है। अब है घर के अंदर कौन है। अब अंतः के अर्थ में, अंतः या अंतरे के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन्होंने सातवीं लगाई है ना, तो हमें ये सातवीं काट के छठवीं विभक्ति लगा दी है ग्रह से। यानी इसी को ही उपपद विभक्ति कहा जाता है कि आवाज किसी और की आती है लेकिन कोई उन शब्दों के कारण विभक्तियां बदल जाती हैं। अब है रजकाय वस्त्र ददाती, कहते हैं धोबी को वस्त्र देता। अब देखो हमने पढ़ा है कि ददाती के अर्थ में चौथी विभक्ति, यानी उस हिसाब से तो हमें ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। लेकिन क्योंकि धोबी को कपड़े जो हम दे रहे हैं ना प्रेस करने के लिए, उसने हमें वापस भी करने हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रजकस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे है आचार्यम समक्षगः, आचार्य के पास जाओ। अब यहाँ पर समक्षा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब है पथिका वृक्षम अधः विश्रामति, जो यात्री जो है वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। अधः के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इन्होंने दूसरी लगाई है, हमें दूसरी विभक्ति काट के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। सुमंद्र सुमंद्रात उपरि उपरिष्टात वृक्षाद अधः अधष्टात, समुद्र के ऊपर और वृक्ष के नीचे। अब ये देखो समुद्र से यहाँ पर ना ऊपरी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन्होंने पांचवी लगाई थी, हमने यहाँ पर इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अब ये लिखा है वृक्षात अधः, अधः के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इन्होंने पांचवी लगाई थी, हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तत्पश्चात वृक्षस्य ऊपरी क्या कूदते, वृक्ष के ऊपर कौन कूदता है। अब ऊपरी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी या उपरिष्ठात शब्द आ जाए तो वह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है स्नान के पश्चात दूध पियो। अब है पश्चात के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, उन्होंने पांचवी लगाई थी, तो हमें काट के ये छठवीं विभक्ति लगा देनी, स्नानस्य कर देना है। आगे है गांव के पूर्व की ओर मंदिर है और गांव के दक्षिण की ओर विद्यालय है। अब देखो पूर्वतः दक्षिणतः ये शब्द है ना, इनके अर्थ में षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए ग्रामात यहाँ पर भी ऐसे ग्रामात को काट के हमें ग्रामस्य कर देना है, ऐसे ग्रामात को काट के हमें ग्रामस्य कर देना है। अब है मुख चांद के समान तुल्य है। अब तुल्य के अर्थ में तीसरी विभक्ति भी आती है, षष्ठी विभक्ति भी आती है। इन्होंने दूसरी विभक्ति लगाई, दूसरी विभक्ति हमें काट के तीसरी विभक्ति चंद्रेन या चंद्र से हमें लगा देना है। आगे है वह राम के सदृश है, रामम सदृश लिखा है, तो सदृश के अर्थ में भी तीसरी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें जो है रामेन कर देना है या रामस्य कर देना है। तत्पश्चात वह लड़कों में सबसे सुंदर है। अब देखो सुंदरतम है, सुंदरतम है लिखा ना, तो षष्ठी विभक्ति या सातवीं विभक्ति लगेगी, तो इन्होंने पांचवी विभक्ति लगाई थी, पांचवी का बहुवचन लगाया था, तो हमें जो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन या सातवीं का बहुवचन लगाना है, बाल का नाम या बालकेशु। तत्पश्चात कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। अब ये देखो सबसे श्रेष्ठ, अब सबसे श्रेष्ठ में अब इन्होंने पांचवी व्यक्ति लगाई थी, पांचवी का बहुवचन लगाया था, उसको काट के हमें षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन या सातवीं का बहुवचन लगाना है। कवि नाम या कविशु कालिदास श्रेष्ठतम है। तत्पश्चात मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब है यहाँ पर श्रेष्ठतम, तो हमने अभी पढ़ा था कि छठवीं का बहुवचन या सातवीं का बहुवचन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इन्होंने पांचवीं का बहुवचन लगाया था, मनुष्य नाम या मनुष्येषु आ जाएगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ। आगे है
चित्रों के आगे लोग खड़े हैं। अब अग्रे के अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगती है, इन्होंने दूसरी का बहुवचन लगाया था, तो हमें जो है चित्रा नाम हमें कर देना है। फिर है विद्यालय से दूर बनना, विद्यालयम दूरम बनमस्ति लिखा था, तो दूरम के अर्थ में पांचवी विभक्ति लगती है या षष्ठी विभक्ति लगती है, तो हमें दूसरी विभक्ति काट के विद्यालयात लिख देना है या विद्यालस्य लिख देना है। फिर है विद्यालय के पास नदी बह रही है। अब अंतिकम के अर्थ में, अंतिकम के अर्थ में जो है पांचवी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति लगती है, इन्होंने दूसरी विद्यालय में दूसरी विभक्ति लगाई थी, तो हमें विद्यालयात लिख देना है या विद्यालस्य लिख देना है। तत्पश्चात मम माम गृहम पूर्व पुरस्ताद आम द्रुम, मेरे घर के सामने आम का वृक्ष है। अब पूर्व पुरस्ताद के अर्थ में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मम गृहस्य, मम गृहस्य आमतरु अस्ति, मम गृहस्य पूर्व पुरस्ताद आमतरु अस्तु, यानी पूर्व पुरस्ताद के अर्थ में हमने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के जो है उपपद विभक्ति को कर लिया है। सातवीं विभक्ति वाले जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। अब हम आ रहे हैं अगला पाठ पर, अष्टाविश पाठ। इसमें हम इस पाठ में संस्कृत संख्या 1 से 20 और संख्यावाची शब्दों से संबंधित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत संख्या पर। एक की एकै, द्वि दो की द्वि, 3 की त्रि, 4 की चतुर, 5 की पंचन, 6 की षष्ठ, 7 की सप्तन, 8 की अष्टन, 9 की नवन और 10 की दशन। एक और वो देख लो, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशन। अब ऐसे ही हम 11 को देखेंगे, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, फिर है सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन और विंशति। एक और देख लो, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन और विंशति। अब हम इनसे संबंधित शब्द को देखेंगे। अब जैसे एक है, एक का पुल्लिंग भी होता है, नपुंसक भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। अब जैसे एक शब्द है, हमने जैसे किम शब्द पढ़ा था ना, किम का पुल्लिंग वाला कै, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्या, कस्मन, जी हमने वहां पे पढ़ा था। तो आगे आगे इन्होंने क्या किया, ए आगे लगा गया, तो एक का पुल्लिंग बन गया एक है, एक कम, एक केन, एक कस्मई, एक कस्मात, एक कस्य, एक कस्म। इसी प्रकार अब देखो नपुंसक लिंग में हमें देखो एकम, एकम ये जो होता है कि पहली दूसरी विभक्ति में ये है, बाकी सारे ये पुल्लिंग की तरह ही है, एकेन, एकस्मई, एकस्मात, एकस्य, एकस्म। अब हम स्त्रीलिंग पर आते हैं, वहां पर हमने पढ़ा था ना का, काम, क्या, कस्यई, फिर कस्या, कस्या, कस्याम, ये हमने वहां पर किम शब्द में स्त्रीलिंग में पढ़ा। तो हमने यहाँ पर वही किया इन्होंने, एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्या, एकस्या, एकस्या। यानी कि यदि हमें वे शब्द आते हैं तो ये हमें आसान ही है। अब हम आते हैं द्वि शब्द। अब क्योंकि ये देखो एक बात समझने की है, एक शब्द का एक वचन ही होगा, अब द्वि का द्विवचन ही होगा। अब जैसे हमने देव शब्द पढ़ा था, देव शब्द का द्विवचन क्या होता है, देवौ, देवौ, देवाभ्याम, 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 देव्यो, देव्यो। वही उसी पैटर्न पे है, ये देखो द्वयो, द्वयो, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो, यानी कि आसानी है। अब ये ऐसे ही है नपुंसक फल शब्द का द्विवचन देखिए आप, फले, फले, फलाभ्याम, 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 फल्यो, फल्यो, द्विवचन वही है पैटर्न, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयो, द्वयो। अब हम आते हैं लता शब्द का द्विवचन देखिए आप, लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयो, लतयो, वही है। ये देखो द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वाभ्याम,
यानी ये हमने तीनों लिंगों का कर लिया द्विशब्द। अब यदि इसको अब यहाँ पे देखा जाए तो पहली विभक्ति में द्वयो पुल्लिंग में, इसमें देखो द्वि नपुंसकलिंग में, यहाँ पर द्वे स्त्रीलिंग में। अब इसी प्रकार ये देखो द्वयो शब्द जो है ये पुल्लिंग में दूसरी विभक्ति में और नपुंसकलिंग में ये द्वे तथा स्त्रीलिंग में द्वे। बाकी ये सारा सेम ही जा रहा है। ये देखो द्वाभ्याम 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 जा रहा है, यहाँ पे भी वो सेम ही जा रहा है, पांचवी विभक्ति में भी ये सेम ही है, सातवीं में भी सेम ही है। यानी कि सेम है, हमें यहाँ पर पहली दूसरी विभक्ति को देखना। अब हम आते हैं त्रि शब्द पर। अब देखो जैसे एक का एक वचन, द्वि का द्विवचन, त्रि का बहुवचन ही होगा। तो ये जैसे अब देखो त्रय, दूसरी विभक्ति में त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, त्रिषु। एक बार वो देख लो, त्रय, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, त्रिषु। अब इसका नपुंसकलिंग देखेंगे, ये देखो त्रीनि, दूसरी विभक्ति में भी त्रीनि, बाकी ये पुल्लिंग के समान ही है, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, त्रिषु। अब स्त्रीलिंग को जरा देखने वाली बात है, यहाँ पर ये देखो तिस्र, सा में रा लगा हुआ है, तिस्र पहली विभक्ति में, दूसरी विभक्ति में भी तिस्र है, तीसरी विभक्ति में त्रिशिभि, चौथी में त्रिशिभ्य, पांचवी में भी त्रिशिभ्य, छठवीं में त्रिश्री नाम, सातवीं में त्रिशिशु। एक बार और देख लो इसको, तिस्र, तिस्र, त्रिशिभि, त्रिशिभ्य, त्रिशिभ्य, त्रिश्रीनाम, त्रिशिशु। अब हम आते हैं चतुर शब्द पर। अब देखो चतुर शब्द क्या है, पहला चत्वार है पुल्लिंग में, दूसरी विभक्ति में चतुर है, पहली में चत्वार है, दूसरी में चतुर। आगे सिंपली जो है चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। यानी कि चत्वार है, चतुर है, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। अब हम आते हैं इसके नपुंसकलिंग पर। ये देखो चत्वारी, चत्वारी, बाकी सारा वही आ गया पुल्लिंग वाला, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पर। जैसे हमने त्रि का किया था वही पैटर्न है सेम, चतर्स, दूसरी विभक्ति में भी चतर्स, अब है चतसीभि, फिर है चतसीभ्य, फिर है चतसीभ्य पांचवी में, फिर चतश्री नाम, चतश्रीषु। एक और वो देख लो, चतर्स्र, चतर्स्र, चतसीभि, चतसीभ्य, चतसीभ्य, चतश्री नाम, चतश्रीषु। ये जो है हमारे 1 से लेकर 4 तक ये तीनों लिंगों में होते हैं। अब 5 से लेके 10 तक इनका तीनों लिंगों में एक समान ही होते हैं। अब जैसे पंच है, ये देखो पंच शब्द का पहली में पंच, पंच, फिर है पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचनाम, पंचषु। यानी कि ये तीनों लिंगों में ये सेम ही होता है। ऐसे ही है षष्ठ शब्द है, षट, षट, फिर है यहाँ पे देखना षड्भी, षड्भ्य, षड्भ्य, फिर ये देखना यहाँ पर शन नाम है, यहाँ पर बस यही भूल जाता है, इसको ध्यान में रखना, शन नाम, फिर आगे है षट। यानी कि ये जब षट शब्द को देखने वाली बात है। यहाँ पर देखो षट, षट, षड्भी, षड्भ्य, षड्भ्य, शन नाम, षट्सु। आगे सप्त सिंपल ही है, सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु। तत्पश्चात अष्ट पर आते हैं, अष्ट नवम दशम पर, ये भी सिंपल ही है। ये अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्य, अष्टभ्य, अष्टानाम, अष्टसु। इसी प्रकार नव शब्द को आप देख सकते हैं, नव, नव, नवभी, नवभ्य, नवभ्य, फिर नवानाम और नवसु। इसी प्रकार 10 शब्द को आप देख सकते हैं, दश, दश, दशभी, दशभ्य, दशभ्य, दशानाम, दशसु। तो ये हमारे जो थे 1 से लेकर 10 शब्द रूप हमारे हो गए हैं। अब इनको ऊपर सारा अनुवाद चलेगा। अब जैसे है 3 लड़के और 4 लड़कियां आती हैं। अब देखो लड़के
पुल्लिंग है इसलिए हमने त्रि शब्द का पुल्लिंग लगा दिया त्रय, त्रय बालिका। अब लड़कियां स्त्रीलिंग है इसलिए चार का चतुर शब्द का हमने स्त्रीलिंग लगा दिया, चतुर्थ लिख दिया, त्रय बालिका चतुर्थ बालिका आगच्छन्ति। फिर है दो फलों और तीन फूलों को देखो। अब देखो द्विवचन है फल का, फले, तो ये जो है द्वे जो ना इसमें द्वि, क्योंकि फल शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए हमने द्वे लगा दिया। अब तीन फूलों को, अब फूल भी नपुंसक लिंग है, पुष्पाणी हमने लिखा तो यहाँ पर तीन का त्रीनी, ये जो है नपुंसक में दूसरी व्यक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब है ये 10 पुस्तकें उन 3 बालकों को और 2 बालिकाओं को दे दो। अब ये देखो एतानी, अब है 10 10 की 10 आ गया, पुस्तकानी किनको दे दो, उन 3 बालकों को। अब बालक शब्द क्योंकि पुल्लिंग है ना इसलिए त्रिभ्य है, जो हमने है ना जिसको कोई चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति लगाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया त्रिभ्य लिख दिया। अब 2 बालिकाओं को, अब बालिका शब्द को स्त्रीलिंग है इसलिए जो है हमने यहाँ पर है आ जाएगा 2 है ना, द्वाभ्याम आ जाएगा, द्वाभ्याम बालिकाम यच्छ। यहाँ पर देखो 10 शब्द क्योंकि तीनों में एक ही होता है ना, पहली व्यक्ति में 10 होता है। अब त्रि का ये पुल्लिंग जो है चतुर्थी में त्रिभ्य होता है, और द्वि का स्त्रीलिंग चतुर्थी में द्वाभ्याम होता है। तो हमने ये ऐसे यहाँ पर लिख दिया। चौथा आगे वाक्य है, एक पुरुष की 2 आंखें और 2 कान होते हैं। अब एक पुरुष की 6 व्यक्ति लगाई हुई है, एक शब्द में हमने षष्ठी व्यक्ति लगा दी, पुल्लिंग में बना दिया ये। अब है 2 आंखें, अब देखो द्वे नेत्रे, अब है 2 हस्तों। अब ये देखो नेत्र शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए द्वे आ गया, हस्त शब्द पुल्लिंग है इसलिए द्यो आ गया। तो ये ध्यान में रखना, द्वि शब्द नपुंसक में द्वे और द्वि का पुल्लिंग में द्यो होता है। अब है 4 स्त्रियों के 4 मुख और 8 कान होते हैं। अब है 4 स्त्रियों के, मतलब स्त्रियों के चतश्री नाम नारी नाम। अब 4 मुख, चत्वारि मुखानि, अष्ट कर्णा भवन्ति। कर्ण शब्द को कि पुल्लिंग है ना इसलिए हमने कर्णा लिखा है। अब ये देख लो, चतुर शब्द स्त्रीलिंग में चतुश्री नाम, चतुर शब्द नपुंसक लिंग में चत्वारि। अब अष्ट शब्द क्योंकि तीनों में एक ही होता है ना, यानी कि पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग में सेम ही होता है, तो इसलिए अष्ट हमने लिख दिया है। आगे है 19 आदमी, 16 स्त्रियां, 4 लड़के और 3 लड़कियां गांव जा रही हैं। अब है 19 आदमी, 19 का नवदश नरा, फिर 16 स्त्रियां, षोडश महिला, 4 लड़के, चत्वारः बालका। अब चत्वारः पुल्लिंग में आ गया ना, ये चत्वारः बालका, क्योंकि यहाँ चत्वारः बालका, फिर 3 लड़कियां, तिस्रः बालिका ग्रामम गच्छन्ति। यानी कि नवदश जो हमने ये तीनों लिंगों में सेम ही होता है ना, इसलिए पहली व्यक्ति में नवदश ऐसे ही आ गया। षोडश भी तीनों लिंगों में एक ही होता है, षोडश आ गया। अब त्रि का ये देखो ना स्त्रीलिंग में तिसर होता है, चतुर का पुल्लिंग में चत्वारः होता है। तत्पश्चात 2 बालक और 2 बालिकाएं 4 फूल ले जाती हैं, द्वयो बालकों और द्वे बालिके, देखो द्वे वाले चत्वारि पुष्पाणि नयन्ति। यहाँ पर हमने क्या किया है, द्वि का पुल्लिंग में द्यो होता है और द्वि का स्त्रीलिंग में द्वे होता है, चतुर का नपुंसक में चत्वारि होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी सेंटेंस सिंपल ही है। आगे है, इस एक लता पर 10 सुंदर फूल हैं और इस एक वृक्ष पर 15 फल हैं। अब इस एक लता पर ये देखो ना, इस एतस्याम, ये तत् शब्द है ना का स्त्रीलिंग, क्योंकि लता स्त्रीलिंग है ना, एतस्याम। अब है एकस्याम, लता पर लतायाम 10 सुंदरानी पुष्पाणि सन्ति, और इस एक वृक्ष पर, अब वृक्ष क्योंकि नपुंसक लिंग है ना इसलिए एतस्मिन्, फिर आगे क्या है एक, ये उस हिसाब से ये एकस्मिन् आ गया। वृक्षे 15 फल है, 15 फलानि सन्ति, एतस्याम एकस, देखो ना एतस्याम, फिर एकस्याम लतायाम 10 सुंदरानि पुष्पाणि सन्ति, और तस्मिन् एकस्मिन् वृक्षे 15 फलानि सन्ति। यहाँ पर ये देखो ना, हमने एक शब्द स्त्रीलिंग में 7वें में एकस्याम बनाया है, और एक शब्द पुल्लिंग में ये एकस्मिन् है, और दशम शब्द जो में क्योंकि तीनों में सेम ही होता है 10 लिख दिया। 5 दशम को भी तीनों में सेम होता है ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो हमने 15 लिख दिया है।
फिर है इन 4 लड़कों को और 4 लड़कियों को 8 पुस्तकें दे दो। अब देखो जिनको कोई चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति होती है, तो पहले तो हमें एतेभ्य चतुर्भ्य बालकेभ्य हमने बना दिया चतुर्भ्य बालकेभ्य। फिर क्योंकि पुल्लिंग के हिसाब से चतुर्भ्य लिख दिया, स्त्रीलिंग के हिसाब से चतुश्रीभ्य बालकेभ्य। क्या है 8 पुस्तकें दे दो अष्ट पुस्तकानि यच्छ। अब ये हमने लिखा ना चतुर शब्द पुल्लिंग में, चतुर्थी विभक्ति चतुर्भ्य, चतुर शब्द स्त्रीलिंग में, चौथी विभक्ति चतुश्रीभ्य। अष्टम में जो है ना ये दूसरी विभक्ति में ये सेम ही होता है पुल्लिंग नपुंसक में, तो ये अष्ट हमने लिख दिया। तत्पश्चात इन 3 लड़कियों ने और इन 3 लड़कों ने ये 18 आम उठाए थे। अब देखो इमम शब्द है, इसका ये देखो इन 3 लड़कियों ने इमा तिस्र बालिका, इमा तिस्र बालिका, इन 3 लड़कों ने इमे त्रय बालिका और फिर ये आम इमानी, यानी ये इदम शब्द का ये तीनों लिंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इमा, इमे और ये इमानी। ये देखो ना ये इमा शब्द स्त्रीलिंग में है, इमे शब्द ये पुल्लिंग का है, इमानी जो है ये नपुंसकलिंग है। तिस्र बालिका, फिर त्रय और अष्टध आम्रानी उद नमत, उठाए थे। उठाने के लिए धातु होती है उद नमत, ये लंग लकार का प्रयोग किया गया। ये देखो ना त्रि शब्द स्त्रीलिंग में तिस्र और पुल्लिंग में जो है त्रय हो गया। अष्टादशन पुल्लिंग नपुंसक में सेम ही होता है, इसलिए अष्टादश। आगे है पानी में डूबती हुई उन 2 लड़कियों को और डूबते उन लड़कों को बचाओ। अब देखो जले, डूबते हुई, अब ये ना डूबती हुई, पहले तो हमें ये देख लो ये नी प्लस मज धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, नीमजंती हमने ये लगाया है, तो इसका द्विवचन जो दूसरी व्यक्ति का हमने प्रयोग किया है नीमजंतीम, नीमजंत्यो, नीमजंती लिखा ना, तो हमने ये नीमजंत्यो लगा दिया। ये हमने इससे पहली वीडियो में ये क्षत्रिय प्रत्यय को किया था। ये प्रत्यय वाला पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर हम निमजंत्यो, नीमजंत्यो हमने लिख दिया। जल में डूबती हुई उन 2 लड़कियों को, अब द्वे बालिका, फिर है डूबते हुए नीमजंत्यो। अब ये पुल्लिंग में भी ये देखो ना नीम प्लस मज, ये है डूबते हुए, तो ये है नीमजंतम, नीमजंतो। यहाँ पर हमने पुल्लिंग के अर्थ में हमने नीमजंतो यहाँ पर लिख दिया। बालकों, बालकों की रक्षा तुम मतलब रक्षा करो। तो यहाँ पर द्वि शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में द्वे है और पुल्लिंग में द्वयो है। तो ये यहाँ पर समझने की बात है। बाकी तो जैसे है ना क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मार्ग में जाती हुई उन 6 लड़कियों को और जाते उन 6 लड़कों को पानी दो। अब देखो मार्ग में अब है जाती हुई, पहले तो ये आप ये देख लो कि गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाया है, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति होता है। अब क्योंकि जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। गच्छन्ति के चौथी व्यक्ति क्या होती है गच्छन्ते, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः, क्योंकि बहुवचन है इसलिए गच्छन्तिभ्यः आ जाएगा। अब इसी प्रकार वहां पर है ना जाते हो लड़कों को, लड़के के अर्थ में ये ना जाते हुए, ये ना गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, तो यहाँ पर गच्छद्भ्यः हमने लगा दिया। अब ये देखो मार्गे गच्छन्तिभ्यः, ताभ्यः, षड्भ्यः बालिकेभ्यः, उन 6 बालिकाओं को और जाते हो गच्छद्भ्यः, तेभ्यः षड्भ्यः जलम यच्छ। अब षड्भ्यः जो है ना ये तो देखो सेम इनके में सेम व्यक्ति है ना, पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग में सेम ही होता है ना, इसमें षड्भ्यः लिखे दोनों, यहाँ पर षड्भ्यः यहाँ पर षड्भ्यः, बाकी सेंटेंस वही है। यानी कि ये चाहे वाक्य मुश्किल लग रहा होगा आपको, पर हमने इससे पहले वीडियो में हम ये कर चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। आगे है 3 पुरुषों 3 स्त्रियों के लिए फल लाए। 3 पुरुष 3 स्त्रियों के लिए। अब देखो त्रय पुरुषा, ये करता है त्रय पुरुषा, किनके लिए 3 स्त्रियों के लिए, त्रिसिभ्य महिलाभ्य। अब यहाँ पर है ना देखो चौथी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। ये त्रय पुरुष है जो जिन्होंने कार्य किया वो पहली व्यक्ति है। त्रिसिभ्य महिलाभ्य 3 फल, त्रीनि फलानि आनयन लाए। अब ये देखो त्रि शब्द जो है इसका पुल्लिंग में त्रय होता है, त्रि का स्त्रीलिंग में चौथी में त्रिसिभ्य है, ये त्रि का दूसरी व्यक्ति त्रीनि, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ये 4 महिलाएं 3 पुरुषों से फल लेती हैं और अपने 8 बच्चों को दे देती हैं। अब ये देखो
एता चतुर्स महिला, ये एता चतुर्स महिला 3 पुरुषों से फल लेते, जिससे कोई चीज ली जाए, जहां से कोई चीज आ रही है ना, वहां पर 5वीं विभक्ति लगती है। यहाँ पर देखो त्रिभ्य पुरुषेभ्य, यहाँ पर 5वीं विभक्ति लगाई है। फलानी आयच्छन्ति लेती हैं और अपने 8 बच्चों को दे देती है, जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी होती है निजेभ्य अष्टभ्य बालेभ्य यच्छन्ति। एता च महिला त्रिभ्य पुरुषेभ्य फलानी आयच्छन्ति च निजेभ्य अष्टभ्य बालेभ्य यच्छन्ति। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो चतुर शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग में पहली विभक्ति में चतुर से बनाया है, त्रि शब्द पुल्लिंग 5वीं विभक्ति में त्रिभ्य बना है, और अष्टम शब्द पुल्लिंग नपुंसक में सेम होता है ना, चौथी विभक्ति में, इसलिए ये हमने अष्टभ्य लगाया। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है 1 से लेकर 20 तक की गिनती का ये कार्य कर लिया, मतलब इससे संबंधित वाक्यों को कर लिया। अब हम आ रहे हैं नवविश पाठ पर। इस पाठ में हम कर्मवाच्य भाववाच्य संबंध से संबंधित संस्कृत अनुवाद करेंगे। अब हम इससे पहली वीडियो में हमने जो है आत्मपद शब्द जो किए, जो धातु रूप किए थे, जैसे सेव धातु है, सेवा करना, ये हमने पढ़ी थी। वहां पर सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवधवे, सेवे, सेवा बहे, सेवा बहे। अब हम कर्मवाच्य इसका रूप बनाएंगे सेवते, सेवेते, सेवंते का। इसमें बनाने का नियम ये है कि जहां पर है ना, सिर्फ मूल धातु में एक या जोड़ दिया जाता है। अब मूल धातु सेव है ना, तो ये देखो ना, सेवयते, सेवयेते, सेवयन्ते, सेवयसे, सेवयेथे, सेवयधवे, सेवये, सेवयावहे, सेवयामहे। यानी बाकी कोई चेंज नहीं है। देखो ना, सेवते को ये देखो ना सेवयते हो गया, यानी कि जहां पर जैसे ये आधा वाह हो जाएगा और या, यानी मूल धातु में हमें या जोड़ के ये ऐसे बना देना है। अब हमें पठ धातु, अब जैसे हमने वहां पढ़ा था पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पर यहाँ पर कर्मवाच्य के लिए हमें आत्मपद रूप ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें हमें ये क्या करना है, पठ धातु में या जोड़ के आत्मपदी रूप बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयधवे, पठये, पठयावहे, पठयामहे, पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयधवे, पठये, पठयावहे, पठयामहे। तत्पश्चात हम इसी प्रकार लोट लकार पर आएंगे। सेव धातु का हमने आत्मपद में पढ़ा था, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवधवम, सेवई, सेवावही, सेवामहि। तो अब इसमें भी वही पैटर्न है, हमें क्या करना है, एक या जोड़ना है, मूल धातु में या जोड़कर हमें यही बनाना है। ये देखो क्या बन जाएगा, सेवयताम, सेवयेताम, सेवयन्ताम, सेवयस्व, सेवयेथाम, सेवयधवम, सेवयई, सेवयावहि, सेवयामहि। अब हमें ये देखो लोट लकार हमें करना पठ धातु का, वो सेम पैटर्न ही हमने वो कर लिया। ये देखो पठयताम, पठयेताम, पठयन्ताम, पठयस्व, पठयेथाम, पठयधवम, पठये, पठयावहि, पठयामहि। तत्पश्चात अब हम आ रहे हैं विधिलिंग पर। ये देखो विधिलिंग क्या है, सेव धातु का हमने आत्मपद में पढ़ा था, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेधवम, सेवेय, सेवेबहि, सेवेमहि। इस बात का एक ध्यान रखना है, कई बच्चे जो है ना, जैसे सेवेत यहाँ पर हलंत लगा देते हैं, वो विधिलिंग में आमतौर पर प्रश्नपति धातु में हलंत होता है, तो उसका ही यहाँ नकल कर देते। ये यहाँ पर हलंत किसी हाल में भी नहीं लगाना। सेवेत, सेवेयताम, सेवेरन। अब हमें यहाँ पर वही है कि या फालतू लगाना है। ये देखो सेवयेत, सेवयेताम, सेवयेरन, सेवयेथा, सेवयाथाम, सेवयेधवम, सेवयेय, सेवयेबहि, सेवयेमहि। अब हमें इस प्रकार हम पठ धातु को देखेंगे। ये देखिए पठयेत, पठयेयाताम, पठयेरन, पठयेथा, पठयेयाथाम, पठयेधवम, पठयेय, पठयेबहि, पठयेमहि।
तत्पश्चात अब हम आ रहे हैं लंग लकार पर। सेव धातु में हमने वो पढ़ा था एस सेवत, एस सेवेताम, एस सेवंत, एस सेव था, एस सेवे थाम, एस सेव धवम, एस सेवे, एस सेवा वही, एस सेवा मही। अब हमें इसका जो कर्मवाच्य बनाना है उसमें वही या फालतू लगाया है। एस सेवियत, एस सेवियताम, एस सेवयंत, एस सेव्यथा, एस सेव्यथाम, एस सेव्यधवम, एस सेव्ये, एस सेव्या बही, एस सेव्या मही। इसी प्रकार अब हम पठ को देखेंगे। देखिए ऐ पठियत, ऐ पठियेताम, ऐ पठियंत, ऐ पठियथा, ऐ पठियथाम, ऐ पठियधवम, ऐ पठिये, ऐ पठिया बही, ऐ पठिया मही। इस प्रकार हमने ये जो है लंग लकार कर लिया। अब हम इसका लिट लकार को देखेंगे। ये देखो सेविष्यति, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्ययेथे, सेविष्यध्वे, सेविष्यये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इसका जो होता है जो कर्मवाच्य में भी ये सेम ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब पठ धातु को हम ये करेंगे। देखो पठिष्यते, पठिष्ययेते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्ययेथे, पठिष्यध्वे, पठिष्यये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। ये होगा। अब हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियम पढ़ने जा रहे हैं। पहले समझेंगे कर्तृवाच्य क्या है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, यहाँ पर देखो रामै पाठम पढ़ती, राम ने पाठ पढ़ा, रामै पाठम अपठत या पठितवान। अब इसका नियम समझेंगे कि ये क्या है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में पहली विभक्ति होती है, जैसे रामा में पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। कर्म में दूसरी विभक्ति होती है। अब जैसे इसमें क्या पाठम जो है ना, ये दूसरी विभक्ति लगाई गई है। फिर क्रिया कर्ता के पुरुष वचन तथा लिंग के अनुसार चलती है। जैसे राम पढ़ता है तो उस हिसाब से हमने क्रिया का प्रयोग किया है कि रामै पठती। अब और धातु रूप जो है परस्मैपद या आत्मनेपद रूप में चलते हैं। और भूतकाल के अर्थ में हम कतवतु प्रत्यय भी लगाया जा सकता है। अब जैसे लिखा ना रामै पाठम अपठत, या लंग लकार का प्रयोग किया है, या हम कतवतु प्रत्यय का प्रयोग लगा सकते हैं पठितवान, कि रामै पाठम पठितवान लिख दो या अपठत। यानी ये है हमारा कर्तृवाच्य का नियम कि कर्तृवाच्य में कर्ता में पहली विभक्ति और कर्म में दूसरी विभक्ति, तब क्रिया कर्ता के पुरुष वचन और लिंग के अनुसार चलती है। और धातु रूप परस्मैपदी आत्मनेपदी जो भी है जिसमें ही बनती हो उसमें हम बना सकते हैं। और भूतकाल के अर्थ में धातु में कतवतु प्रत्यय भी लगाया जा सकता है। अब हम कर्मवाच्य पर आएंगे। कर्मवाच्य क्या है? रामेन पाठे पठते या पठित, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, या फिर रामेन पाठम अपठत या पठित, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। अब ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या है कर्मवाच्य में, कि कर्मवाच्य में कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है। यहाँ पर कर्ता कौन था कि राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, यानी कि क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यहाँ पर कर्मवाच्य में राम में तीसरी विभक्ति का प्रयोग है। फिर है और कर्म में पहली विभक्ति, हमने ये देखा ना पाठ है, यहाँ पर पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। कर्मवाच्य के जो कर्म है उसमें पहली विभक्ति लगती है, और क्रिया कर्म पुरुष वचन के लिंग के अनुसार कर्म के वचन के अनुसार चलती है। यहाँ पर कर्म के अनुसार के कर्म यह है ना पाठ पढ़ा जाता है, यहाँ पर है ना ये जो है क्रिया जो है ये पाठ के अनुसार चल रही है, यहाँ पर कर्म के अनुसार चल रही है। फिर आगे वो कह रहे हैं और धातु रूप के बनाते हैं मूल धातु में या जोड़ दिया जाता है। जैसे मूल धातु पठ थी ना, उसमें या जोड़कर उसको आत्मनेपदी रूप बनाया जाता है, यानी ये शर्त है कि ये आत्मनेपदी रूप ही बनेगा। जैसे हमने अभी जो करके है ना पठ का पठयते, ऐसे ही मतलब है वो है। और कहते भूतकाल के अर्थ में हम कत प्रत्यय लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखो ना, जैसे अपठ्यत की जगह हमने कत प्रत्यय पठित है ये लगाया, मतलब ये इन दोनों में फर्क है। ये देखो ना रामै पाठम अपठत या पठितवान, यहाँ पर भी है, और उसमें क्या है रामेन पाठम अपठ्यत या पठित है, ये फर्क है। अब ये तो हो गया कर्ता और जो है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तत्पश्चात अब हम आ रहे हैं भाववाच्य क्या होता है।
भाववाच्य में क्या फर्क होता है कि उसमें कर्म नहीं होता, कर्म साइलेंट होता है। तो ये जैसे सेंटेंस है, सह तत्र पढ़ती, वह वहां पाठ पढ़ता है। अब वह तत्र पढ़ती, वह यहाँ पर पाठ शब्द नहीं है, यहाँ पर वह वहां पढ़ता है, सह वहां। तो यहाँ पर देखो वयम अत्र न पठामः, हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। इसको हमने भाववाच्य में बनाना है, तो क्या बनेगा, तेन तत्र पठ्यते या पठितम। अब यहाँ पर देखो ना पठितम है, तो ये पठितम कैसे बना कि ये जो है कि हमेशा ही इसका एक वचन और नपुंसकलिंग लगा देना है। ये जो है हमने कत प्रत्यय में। फिर है हमारे द्वारा वहां यहाँ नहीं पढ़ा गया, वयम अत्र न पठामः ये था ना, इसको हमने भाववाच्य में बनाया, तो ये हमने अस्माभि तीसरी व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग कर दिया, अत्र न पठितम। एक बार रूल देखोगे, भाववाच्य में कर्ता में तीसरी व्यक्ति होती है, क्योंकि कर्म होता नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। क्रिया से इसमें धातु में रूप बनाते समय मूल धातु में या जोड़ा जाता है, और उस धातु को केवल आत्मनेपदी रूप में प्रथम पुरुष एक वचन में ही बनाया जाता है। यहाँ शर्त है कि वो एक वचन में ही बनेगा, और भूतकाल के अर्थ में एक वचन में ही उसको बनाना है, और भूतकाल के अर्थ में धातु में कत प्रत्यय भी लगाया जा सकता है, किंतु कत प्रत्यय लगाने पर प्रथम पुरुष एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे ना इसमें, तो वो जो है नपुंसक लिंग ही बनाना है। यहाँ पर ये देखो ना पठितम, यहाँ पर नपुंसक लिंग ही हमें ये बनाना है, इस बात का ये ध्यान में रखना है। अब हम वाक्य करेंगे तो आप बात स्पष्ट हो जाएगी। उसके द्वारा गुरु की सेवा की जाती है। अब देखो उसके द्वारा तेन गुरु सेव्यते, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर मैं सेव धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष प्रयोग किया है। यदि ये वाक्य कर्तृवाच्य में होता, क्या होता, स गुरुम सेवित, वह गुरु की सेवा करता है। उनसे पत्र लिखा जाता है, तेन पत्रम लिख्यते। अब हमने लिख धातु का कर्मवाच्य का लिख्यते बनाया है। यदि यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में बनाते तो क्या बनता, स पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। कर्मवाच्य में तेन पत्रम लिख्यते। हमसे पुस्तक पढ़ी जाती है, अस्माभि पुस्तकम पठ्यते, अस्माभि पुस्तकम पठ्यते। हमने क्या यहाँ पर किया है, पठ धातु में जो है लट लकार का यह एक वचन लगाया है, पठ्यते। यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में होता तो क्या बनना था कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामः। तत्पश्चात राम से रावण मारा जाता है, रामेन रावणे हन्यते या मार्यते। यानी हन धातु का हमने एक वचन का प्रयोग किया है, पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हन्यते, यदि मार धातु लगाएंगे तो ये मार्यते बन जाएगा। यदि इसी वाक्य को हम कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा कि राम रावण को मारता है, रामे रावणम हन्ति या मारयति। तत्पश्चात दो बालकों से चंद्रमा देखा जाता है। अब है दो बालकों से, बालकाभ्याम चंद्र दृश्यते। अब यहाँ देखो ना चंद्र दृश्यते, अब यहाँ पर दृश्य हमें जो है कर्म के हिसाब से बनाया, चंद्रमा दृश्यते। तो ये दृश्य धातु का हमने लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन हमने प्रयोग किया है। अब यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में होता कि दो बालक चंद्रमा देखते हैं, बालकौ चंद्रम पश्यते। तुमसे जल पिया जाता है, युष्माभि जलम पीयते। हमने पा धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक बनाया है, पीयते। यदि यही वाक्य कर्तृवाच्य में होता कि तुम सब जल पीते हो, क्या बनना था, यूयम जलम पिबत। उस लड़की से दो गीत गाए जाते हैं। अब देखो तेया बालिकया द्वे गीते गीयते। अब गै धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष गीयते बनता है। अब हमने ये देखो यदि यही वाक्य कर्तृवाच्य में होता कि वह बालिका दो गीत गाती है, क्या बनना था, सा बालिका द्वे गीते गायती। उसके द्वारा मुझको कहा जाता है, उसके द्वारा। अब देखो यदि पुल्लिंग है तो तेन लगा दो, यदि स्त्रीलिंग है तो त्या लगा दो, तेन त्या अयम कथ्ये। ये हमने क्या किया, कथ धातु में उत्तम पुरुष में एक वचन बनाया है, कथ्ये। यदि यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में बनाते तो क्या बनना था, वह मुझे कहता है या कहती है, स या सा माम कथयति। उसके द्वारा चोरों को पीटा जाता है।
अब क्या बनना था, यदि पुल्लिंग है तो तेन लगा दो, स्त्रीलिंग है तो त्या लगा दो। चोरा टाड्यन्ते, यानी हमने टड धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ पर बनाया, क्योंकि चोर के कारण यहाँ बहुवचन बन गया, चोर ज्यादा है, टाड्यन्ते। यदि यही वाक्य कर्तव्य वाच्य में होता है, वह चोरों को पीटता है या पीटती से या सा चोरान टाड्यति। बच्चे से फल खाए जाते हैं, बच्चे से बालेन फलानी खाद्यन्ते या भक्ष्यन्ते, को फल ज्यादा है ना, इस कारण खाद्यन्ते या भक्ष्यन्ते का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब खाद धातु का खाद्यन्ते बन गया, भक्ष का बहुवचन में भक्ष्यन्ते बन गया। यही वाक्य यदि कर्तव्य वाच्य में होता, बच्चा फलों को खाता है, क्या बनेगा, बाले फलानी खादती या भक्ष्यति। ऐसा सुना जाता है। एवं श्रूयते, यानी श्रू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बन गया श्रूयते। अब यदि यही वाक्य हम कर्तरी वाच्य में बनाते तो क्या बनाते, एवं शृण्वन्ति, एवं शृण्वन्ति। ये श्रू धातु का, ये हमने श्रू धातु नहीं आई धातु है, यहाँ एक बार देख लो, शृणोति शृणुत शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुत शृणुत, शृणोमि शृण्वै शृण्वै, शृण्वै शृण्व या शृण्व, ऐसे हमने पहले पढ़ी नहीं थी, इस कारण हमने यहाँ पर ये लिख दी है। इसका अर्थ होता है श्रू धातु का मतलब सुनना। आगे है, तुमसे वहां क्यों नहीं ठहरा जाता, तव्या किमर्थम नास्थीयते। अब यहाँ पर देखो, स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में स्थीयते बनता है। यदि यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में बनाते कि तुम वहां क्यों नहीं ठहरते हो, त्वम तत्र किमर्थम ना तिष्ठसि बन जाना था। तत्पश्चात सज्जनों से मीठी वाणी बोली जाती है, सज्जनई मधुरा वाणी उद्यते या कथ्यते, सज्जने मधुरा वाणी उद्यते या कथ्यते। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, बद धातु का लटकार का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग किया है। ऐसी कथ्य धातु में प्रथम पुरुष का ये कथ्यते एक वचन प्रयोग किया है। यदि यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में बनाते, क्या होना था, सज्जन मीठी वाणी बोलते हैं, सज्जन जो है मीठी वाणी बोलते हैं, क्या बनना था, सज्जना मधुराम वाणी वदंती या कथयंती। तत्पश्चात छात्रों के द्वारा मरा हुआ सांप फेंका गया। अब है शात्रई मृत सर्प क्षिप्त। अब यहाँ पर हमने कत प्रत्यय का प्रयोग कर लिया है। यदि अब लंग लकार का प्रयोग करेंगे अक्षिप्यत बनेगा, ये मुश्किल लगता है ना, तो यहाँ हम कत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, क्षिप्त सर्प क्षिप्त। अब ये देखो, कर्मवाच्य में शिप धातु का लंग लकार का अशिप बनता है, यदि कत प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो ये शिप्ता बनेगा। यही वाक्य यदि हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते तो क्या होता, छात्रों ने मरा हुआ सांप फेंक दिया, छात्रा मृतम सर्पम क्षिप्त बनता, जहां अशिपन बनना था ये सेंटेंस। तुम्हारे द्वारा उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ा गया। देखो, तवया तेन लिखितम पत्रम पठितम या अपठित। अब है पत्रम पठितम, ये देखो ना, पत्र नपुंसक लिंग था, इसलिए कत प्रत्यय में ये बन गया पठितम। अब इसमें ये देखो, हमने पठ धातु का लंग लकार का प्रयोग किया है, अपठित बना दिया। यदि कत प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो पठितम, ये कत प्रत्यय आसान लगता है ना, पठितम। अब यही वाक्य यदि हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा कि तूने उसका लिखा हुआ पत्र पढ़ लिया। त्वम तेन लिखितम पत्रम पठितवान, यानी पठितवान ये हमने कत बतु प्रत्यय है या अपठ है, हम एज ए लंग लकार यदि हम प्रयोग करना चाहें तो अपठ है बन जाएगा। तत्पश्चात मुनि द्वारा राम द्वारा त्यागी हुई सीता देखी गई। अब देखो, मुनि ने रामेन त्यक्ता सीता दृष्टा या अदृश्यत, तो यहाँ पर दृश्य धातु में लंग लकार कर्मवाच्य का ये अदृश्यत बनता है। यदि हम कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दृष्टा है। अब यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, मुनि ने राम के द्वारा त्यागी हुई सीता को देखा, मुनि रामेन त्यक्ताम सीताम दृष्टवान, मुनि रामेन त्यक्ताम सीताम दृष्टवान या द्वारा 3 ग्रंथ पढ़े जाएं। ये लोट लकार का प्रयोग आ गया। अब क्या है,
अधेत्रा त्रय ग्रंथान पठन्ताम, यानी हमने पठ धातु के कर्म वाच्य में ये पठन्ताम बहुवचन में बनाया है, क्योंकि ग्रंथ बहुवचन है ना यहाँ पर कर्म वाच्य में, क्योंकि उस हिसाब से ये क्रिया पठन्ताम। यदि यही वाक्य हम कर्तृवाच्य में बनाते तो क्या होता, अधेत्रा ने अधेत्रा तीन ग्रंथ पढ़े, आज्ञा है अधेत्रा तीन ग्रंथान पठतु आ जाना था। अब है तेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्या बनेगा, तवया एतादृशम कार्यम ना क्रियेत। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो क्री धातु का विधिलिंग मतलब किया जाना चाहिए, यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग आ गया, विधिलिंग मध्यम पुरुष का क्रियेत बनेगा। अब यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में बनाते हैं तो त्वम एतादृशम कार्यम ना कुर्या, तुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, एक बन जाता। तो इसमें ये क्या बनाया है, तवया एतादृशम कार्यम ना क्रियेत, तेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आगे है तुझसे वहां क्यों नहीं जाया जाएगा। अब ये लिट लकार का प्रयोग आ गया भविष्य काल वाला, तवया तत्र किमर्थम न गमिष्यते, तवया तत्र किमर्थम न गमिष्यते, गम धातु का मध्यम पुरुष का ये गमिष्यते। यही वाक्य यदि कर्तृवाच्य में होगा तो वहां क्यों नहीं जाएगा, त्वम तत्र किमर्थम न गमिष्यसि, विद्यार्थियों के द्वारा खाना खाया जाए, ग्रंथ पढ़े जाएं और सत्य बोला जाए, ये विधिलिंग का प्रयोग आ गया। छात्रैः भोजनम खाद्यताम ग्रंथा पठन्ताम च सत्यम उदेत, ये सभी जो है ना एक वचन का प्रयोग हुआ। यहाँ पर ये देखो ना, खा धातु मध्य लोट लकार का खाद्यताम। अब है पढ़े ग्रंथ, क्योंकि ज्यादा है ना तो ये पठन्ताम, भोजन खाद्यताम ग्रंथ पठन्ताम आ गया, सत्य उदेत आ गया। यही वाक्य यदि हम कर्तृवाच्य में बनाते हैं तो क्या होता, विद्यार्थी खाना खाएं, ग्रंथ पढ़ें, सत्य बोलें, छात्रा भोजन खादन्तु ग्रंथान पठन्तु सत्यम वदन्तु। अब है उन लड़कियों से ना उठा जाएगा, ना चला जाएगा, ना पढ़ा जाएगा, ना खेला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ताभी बालिका भी ना उत्तिष्ठीयते ना गम्यते ना पठते ना चा क्रीड्यते। अब यहाँ पर देखो हमने प्रयोग किया है उदप्रस्था धातु का प्रयोग किया है लिट लकार में, उदस्थीयते उठा जाएगा। अब गम मीन चला जाएगा, जाया जाएगा, गम यते। पठ धातु का पढ़ा जाएगा, पठयते। क्रीड धातु का लिट लकार का क्रीडयते। ताभी बालिका ना उदस्थीयते ना गम्यते ना पठते ना च क्रीडते। यही वाक्य यदि हम कर्तृवाच्य में बनाएगा, वे लड़कियां ना उठेंगी, ना जाएंगी, ना पढ़ेंगी, ना ही खेलेंगी, क्या बनेगा, ता बालिका ना उदस्थायन्ति ना गमिष्यन्ति ना पठिष्यन्ति ना च क्रीडिष्यन्ति। विद्यार्थियों के द्वारा हमेशा सत्य बोला जाएगा, कभी भी उनके द्वारा सत्य का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए, हमेशा सत्य बोला जाना चाहिए, यानी ये विधिलिंग का प्रयोग है। अब देखो छात्रैः सदैव सत्यम उद्यते कदापि तैः असत्यम न अनुस्रियेत, छात्रे सदैव सत्यम उद्यते कदापि तैः असत्यम न अनुस्रियेत। अब हमने बद्ध धातु का विधिलिंग में उद्यते बनता है, अनुप्रस्थ सिरी धातु में ये बनता है अनुस्रियेत बनता है। यही वाक्य है यदि हम कर्तृवाच्य में बनाते हैं कि विद्यार्थियों को सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी असत्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्या बनेगा सेंटेंस, छात्रा सदैव सत्यम वदेयु कदापि ते असत्यम न अनुसरेयु, ये सेंटेंस बनेगा। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।